एयरफोर्स का जो एग्जाम है काफ़ी अब नज़दीक आने लगा है। यहाँ पर देखिए, या तो आपका एग्जाम जुलाई में कंडक्ट कर ले एयरफोर्स, या तो दोनों इनटेक का आपका सितंबर में एग्जाम ले लिया जाए। तो यहाँ पर अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है तो परीक्षा पर अवेलेबल है दोनों ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सेट एयरफोर्स के लिए 100, चाहे आपका वाई हो या इंडिविजुअल वाई ग्रुप हो, चाहे आपका एक्स ग्रुप। यानी कि अगर आपका हिंदी में मन करे तो हिंदी, या तो इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में आपका उपलब्ध रहेगा। तो लिंक इस ऐप का डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अगर खरीदना है तो क्या करिएगा, आरा वाला 40 जो आपका यूट्यूब चैनल का कोड है आरा वाला 40, उसका यूज करने के बाद आपका सीधे 40% का यहाँ पर डिस्काउंट बनेगा। यहाँ पर देखिए आरा वाला 40 सिंपल कूपन कोड है, ज़्यादा माइंड आपको नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे ही डालिएगा 40% का डिस्काउंट मिलेगा और कुछ आपको प्रैक्टिस सेट फ्री में भी यहाँ पर मिल जाता है। तो जाकर इस ऐप को चेकआउट करें, लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। और एनडीए का भी नया में प्रैक्टिस सेट यहाँ पर उपलब्ध हो गया है आपके एग्जाम को देखते हुए। तो जो भी कैंडिडेट एनडीए का फॉर्म वगैरह अप्लाई करेगा और एग्जाम में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पर उसी के लिए कोड है आरा वाला 40, और एयरफोर्स के लिए जो भी आपका एग्जाम हो सभी के लिए कोड लागू होगा। तो जाकर चेकआउट जरूर करिएगा। यहाँ पर हम अभी स्पेशल आपको एयरफोर्स के लिए हम बता रहे हैं, एयरफोर्स के लिए बेस्ट ऐप है और आपका एनडीए के लिए, तो जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिए। तो इंडियन एयरफोर्स के जितने भी कैंडिडेट हैं जो ट्रेनिंग सेंटर पर रिपोर्ट करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए अब कुछ यहाँ पर एक दो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कल मैसेज आया था व्हाट्सएप के जरिए। हमको लगा कि ये सारे कैंडिडेट के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो हम वीडियो इस पर बना रहे हैं। देखिए आपका कि ट्रेनिंग सेंटर पर आपको कैसे पहुँचना है और किस किस बात को आपको ट्रेन के अंदर ख्याल रखना है और कितना क्या करना है, और सब कुछ हम आपको अभी बताएंगे। और P5 इंफॉर्मेशन सीट आपका एक फॉर्मेलिटी था जो कि ख़त्म हो गया है। अगर आपने कुछ भी भर कर भेजा है कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चाहे आपने ब्लैंक उसको भेज दिया है, चाहे आपका कोई भी बैंक अकाउंट मम्मी पापा या अपना भी जो कुछ भी जैसा भी बैंक अकाउंट था आपने भेज दिया, चाहे आपने पैन कार्ड वगैरह जो नंबर था उसको नहीं फिलअप किया था फिर ऐसे ही भेज दिया आपने, चलिए उसका भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर सीधा इंस्ट्रक्शन में ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन आपको हम दिखा रहे हैं। तीनों सेंटर का हम बात करेंगे, बेलगावी और आपका जो आबादी है और आपका थर्ड जो सेंटर है नलिया सेंटर, ये तीनों सेंटर का हम यहाँ पर आपका डिस्कस करेंगे, एकदम डीपली आपसे बात करेंगे। यहाँ पर कोई भी इस जो ये वीडियो हम बना रहे हैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि जहाँ आप जा रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए, पहुंचने के लिए देखिए आपको जो आप फैसिलिटी लेने वाले हैं इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब कुछ बच्चे जो हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट का टिकट कटवा लिए हैं, तो हम आपको बता दें कि अगर आपने फ़्लाइट का टिकट कटवा लिया है तो जैसे ही आप वहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर देखिए एयरफोर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे आपके लिए। यहाँ पर क्लियर यहाँ पर लिखा गया कि आवर रिप्रेजेंटेटिव विल रिसीव एट बेलगावी रेलवे स्टेशन। ये जो एयरफोर्स के जो कुछ भी जाएंगे वहाँ पर आपको रिसीव करने के लिए वो केवल रेलवे स्टेशन पर ही जाएंगे। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, अगर आपको दिक्कत होगा, अगर आप एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं तो कोई भी टैक्सी वगैरह को आप लोग बुक करके सीधे यहाँ पर आना है आपको। आप डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर पर ही मत पहुँच जाइए, वहाँ पर ही डायरेक्ट मत चले जाइएगा। आपको पहुँचना है डायरेक्ट, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको रेलवे स्टेशन पर आ जाना है। टैक्सी वाले को बोलिएगा कि भैया हमको यहाँ पर यानी कि छोड़ दीजिए, ठीक, बेलगावी रेलवे स्टेशन पर हमको छोड़ दीजिए। एयरपोर्ट से उतरने के बाद आपको सीधे यहाँ पर आना है जहाँ आपको मतलब कि रिसीव करने के लिए एयरफोर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर पूरा लिखा गया है कि देखिए जो ट्रेनिंग ऑफ बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस सामरा इज ए स्मॉल विलेज, ठीक, जो आपको 17 किलोमीटर फ्रॉम बेलगावी, यानी कि रेलवे स्टेशन जो बेलगावी है 17 किलोमीटर की दूरी पर ये आपका सामरा जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पर स्थित है। जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है जो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा लिखा है, इज कनेक्टेड विथ बेलगावी सिटी बाय स्टेट हाईवे, आवर रिप्रेजेंटेटिव विल रिसीव एट बेलगावी रेलवे स्टेशन। तो आपको सीधा यहाँ पर ही पहुँचना है बेलगावी पर। आपने अगर फ्लाइट का टिकट बुक करा लिया कि ताकि जल्दी हम पहुँच जाएँ वहाँ पर, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि सबसे पहले आपको गाइड से यहाँ पर मिलना है। जो एयरफोर्स के गाइड आपको रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आएंगे, आपको वहीं पर जाना है, ठीक, वहीं से आपको रिसीव करके जो है कि आपको ट्रेनिंग सेंटर पर मतलब कि लाया जाएगा। तो ध्यान इस बात का रखिएगा कि आपको एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधे आपको कहाँ आना है आपको सीधे रेलवे स्टेशन बेलगावी। अब ये नहीं कि आप चल जाइएगा सीधा वहाँ पर ट्रेनिंग के सेंटर जहाँ पर सामरा में ही आप पहुँच जाइएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सामरा में
अगर आपको लग रहा है कि हम वहीं पर जाकर डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं तो अच्छा बात है, आप सामरा में भी जाकर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि अगर आप रेलवे स्टेशन पर भी पहुंचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। जितने भी कैंडिडेट हैं आप सभी लोग एक साथ वहाँ पर एक मतलब कि मिल जाइएगा कि हाँ वहाँ पर हम सभी लोग आ गए हैं। जितने भी बेलगावी जाने वाले हैं एक अपना ग्रुप बना लीजिए आप लोग कि हाँ जितने भी कैंडिडेट हैं इस ग्रुप बेलगावी वाला ग्रुप में शामिल हो जाएं और अपना अपना नंबर आप लोग ग्रुप में ही शेयर कर लीजिएगा कि हम आपको कॉल करेंगे, हम यहाँ पर कॉल करेंगे। इससे क्या होगा कि सारे कैंडिडेट एक जगह रहेंगे और वहाँ पर मतलब कि एक अच्छा माहौल भी बनेगा। तो ये चीज़ है आपका। और P5 इंफॉर्मेशन सीट के बारे में टेंशन मत लीजिएगा, एक आपका फॉर्मेलिटी था, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो कुछ भी आपने भरा कुछ भी भरा खाली छोड़ कर भेजा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि आपका यहाँ पर एक स्पेशल आपका सैलरी अकाउंट एयरफोर्स खोलेगा जहाँ पर आपको सैलरी दिया जाएगा। ध्यान में इस बात को रखिएगा कि आपका SBI का एक अकाउंट खोला जाएगा वहाँ पर, जहाँ पर आपको 3 चीज़ जरूर लेकर जाना है। याद रखिएगा 3 चीज़ आपको जरूर लेकर, वो भी आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। उसमें आपका पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, वोटर कार्ड या कुछ भी ड्राइविंग लाइसेंस, ये इसमें जितना भी डॉक्यूमेंट हम बता रहे हैं, पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, सबको लेकर फिलहाल के लिए आपको पैन कार्ड ले लेना है, आधार कार्ड ले लेना है। ये 3 चीज़ आपके लिए जरूरी है। अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो वो भी ले लीजिएगा, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। पैन कार्ड होगा तभी वहाँ पर आपका एक बैंक अकाउंट जो SBI का प्रोफेशनल बैंक अकाउंट आपका सैलरी वाला खोल कर एयरफोर्स देगा। ओके, तो वो उसी में आपका जो सैलरी आएगा, आधार कार्ड वगैरह आप ओरिजिनल और 3 पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो जरूर होना चाहिए। ये आपका बैंक के लिए हम बता रहे हैं। वैसे आपको 40 पीस फ़ोटो तो ले जाना ही ले जाना है, वैसे 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो के लिए यहाँ पर दिया गया है, गाइड किया गया है इंस्ट्रक्शन में, तो हमने सोचा कि आपको बता दें। अब यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलने वाला है, तो आपको करना क्या है कि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि यहाँ पर कैसे पहुँचा जाएगा। जैसे कि बिहार से कोई जाएगा तो डायरेक्ट बेंगलुरु जाएगा, बेंगलुरु कांट से वहाँ पर बेलगावी के लिए ट्रेन मिलेगा, ठीक, तो वहाँ पर आप लोग पहुँच जाइएगा ऐसे करके। तो 17 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है, 17 किलोमीटर आपको बेलगावी स्टेशन से पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको सारा कुछ का ख्याल रखना है। हाँ, और एक चीज़, ट्रेन में कोई भी आपको इधर उधर मतलब कि मान लीजिए कितने भी कैंडिडेट है जो हवा खाने के लिए खिड़की के बाहर आ जाए, ट्रेन से बाहर मतलब कि आकर गेट पर खड़ा हो जाए ट्रेन के, ध्यान रखिएगा कि आपका बैग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। ज़िंदगी का सवाल है, आप अपना बैग को, आपका जिम्मेवारी है कि आपको सुरक्षित रखना है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बैग में आपका लॉक लगना चाहिए और आपके साथ बैग रहना चाहिए। आपको इधर उधर उठ कर नहीं जाना है। जाइएगा भी तो 1-2 कैंडिडेट आपके बगल में होंगे, भैया से बोलिएगा कि थोड़ा सा हमको मान लीजिए टॉयलेट वगैरह लग रहा है, तो आपको करना क्या है कि बैग का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ आप एक मतलब कि बहुत मेहनत करने के बाद इस मुकाम तक पहुँचे। इसके पीछे कितना आप पसीना बहाएं आपको मालूम होगा। तो ट्रेनिंग पर हर कैंडिडेट को पहुंचना है, चाहे कितना भी क्यों ना ये दूर पर हो, आपको जाना ही जाना है, क्योंकि बहुत इसके लिए आपने तपस्या की है, मेहनत की है। हर कोई नसीब नहीं होता एयरफोर्स का जॉब, ठीक। इसके पीछे देख रहे हैं कितने कैंडिडेट अभी भी स्टैंड बाई में खड़े हैं कि उनका भगवान भरोसे होगा या नहीं होगा, उनका अब सोच ही रहे हैं आप लोग। तो आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो ध्यान में रखना है कि सभी कैंडिडेट को पहुंचना है। अब चाहे आप 5 दिन पहले ही क्यों ना पहुंच जाए, अगर आपके पास साधन नहीं है तो कुछ भी करके आपको पहुंचना ही पहुंचना है। ओके, अब चाहे आप फ्लाइट से पहुंचे, आप ट्रेन से पहुंचे। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि फ्लाइट का पैसा वगैरह मिलेगा, फ्लाइट का पैसा एयरफोर्स नहीं देगा। यहाँ पर आपको क्लियर यहाँ पर गाइड किया गया है कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन का ही जिक्र हुआ है, तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन से ही, अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट रेलवे स्टेशन का ही उपयोग करेंगे, यानी कि रेल का ही उपयोग करने वाले हैं। अब कुछ एक्सेप्शन में जो कैंडिडेट होंगे जो फ्लाइट का टिकट वगैरह करा कर जाने वाले हैं अपने जो ट्रेनिंग सेंटर है, ओके, तो अगर आप फ्लाइट का टिकट कराकर अगर आप उतरते हैं एयरपोर्ट पर, वहाँ से अगर आप सामरा के लिए भी निकल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव के साथ हम जाएं तो आपको वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ेगा, ऑटो जो आपके टैक्सी वगैरह करके। तो ये कुछ चीज़ था हम जो आपको बता दिए। यहाँ पर देख लीजिए सारा कुछ बोला गया कि ड्यूरिंग रेल ट्रेवल टू बेलगावी टेक ऑल सेफ्टी, बहुत कुछ आपको ध्यान में रखना है। ईटेबल ड्रिंक्स टी फ्रॉम टू को पैसेंजर, सिक्योर योर बैगेज एंड चेन एंड लॉक, ओके, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और कैश इन हैंड में भी लिमिटेड 5,000 आपको रुपया ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाना, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि टिकट तो आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा। और मुश्किल से आप लोग 5,000 रुपया लेकर अपने हाथ में रखिएगा, और इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और है क्या, देखिए
वैसे भी आपको 45 दिन का खर्चा लेकर ही चलना है। 45 दिन के बाद आपको पहला पेमेंट मिल जाएगा एयरफोर्स की तरफ से, जो होगा आपका मतलब कि सब कुछ मिला जुला कर आपका 12,600 रुपये मिलता है, यानी कि 2,000 आपका पीएफ वगैरह में कटेगा और आपको 45 दिन के बाद मिल जाएगा 12,600 रुपया। उसके बाद देखिए क्या क्या आपको वहाँ पर जाएगा तो सारा कुछ आपको मालूम हो जाएगा। और यहाँ पर स्टील बॉक्स ये सब आपको मालूम होगा क्या लेकर जाना है, टॉर्च, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, प्लास्टिक बकेट वगैरह वगैरह जो कुछ भी, ये सब हम आपको बता दिए। जो ज़्यादा सामान मत लीजिएगा, वहाँ आपको कैंटीन का फैसिलिटी मिल जाएगा तो आप लोग वहीं खरीद लीजिएगा। पैसा वगैरह अपना एटीएम जो कुछ भी लेकर जाइएगा अपना तो वहाँ पर रख लीजिएगा। और एक एक्स्ट्रा आप लोग अपना एटीएम कार्ड कुछ दिन के लिए मम्मी या पापा का ले जा सकते हैं, ताकि आपका जो डेली का खर्च हो वो मेंटेन हो सके। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एटीएम कार्ड आपको एक्स्ट्रा एक ले लेना है, ताकि आपका जो उसके बाद जब आपका एटीएम कार्ड वगैरह एसबीआई का बन जाएगा तो आप अपने सैलरी से ही चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था आपका बेलगावी का इंस्ट्रक्शन। तो अब चलते हैं थोड़ा सा हम आगे का जो इंस्ट्रक्शन है वो दिखाते हैं आपको। जो आपका नलिया का इंस्ट्रक्शन आपको दिखाते हैं कि क्या है वहाँ पर, उसको भी देख लीजिए आप लोग। जितने भी कैंडिडेट हैं जो नलिया जाने वाले हैं यहाँ पर ध्यान देंगे। अब इनको देखिए यहाँ पर बोला गया है कि देखिए नलिया टाउन इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न एंड ऑफ, यहाँ पर कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात टाउन। यहाँ पर देखिए आपको पहुँचना कहाँ पर है, बोला गया है कि देखिए आपको कच्छ डिस्ट्रिक्ट यानी कि गुजरात के जो कच्छ है वहाँ पर पहुँचना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भूज, यानी कि भूज आपका एक रेलवे स्टेशन है। ठीक, अगर आप मारिएगा मैप पर, गूगल मैप पर, तो आपको दिख जाएगा। आपको भूज रेलवे स्टेशन पर पहुँचना है। ओके, और इनका बोलना है कि आवर रिप्रेजेंटेटिव विल बी देयर एट भूज रेलवे स्टेशन टू गाइड यू। यहाँ पर इनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहेंगे, ओके, जो आपको रिसीव करेंगे भूज रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले भूज रेलवे स्टेशन पर आना पड़ेगा, और यहाँ से आपको 92 किलोमीटर की दूरी पर आपका जो एटीएस यानी कि ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है, वहाँ आपको नलिया टाउन सिचुएटेड, मतलब कि वहाँ मिलने वाला है। तो ये चीज़ है, आपको गुजरात में जितने भी कैंडिडेट जाने वाले हैं नलिया के लिए, तो सबसे पहले आपको भूज रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको 92 किलोमीटर की दूरी पर है आपका नलिया, तो वहाँ आपको जाना है। ओके, तो ये चीज़ है, और सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया है जो देख सकते हैं आपको। वही चीज़ है जो हम आपको पिछला बता दिए हैं कि क्या क्या ज़रूरी है, और बैंक अकाउंट वगैरह के इसमें भी सारा कुछ दिया गया है। ठीक, तो ये चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। सब वही आपका देखिए, एक आपका सेविंग बैंक अकाउंट टू बी ओपन इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय यू एंड एट प्लेस रेसिडेंस, 23 नंबर पॉइंट आप लोग देखिएगा, ये सारा कुछ लिखा गया है। तो ये चीज़ था। अब चलते हैं थोड़ा सा कि ये तो भूज आपको पहुंचना पड़ेगा। नलिया जाने के लिए आपको सबसे पहले भूज, तो भूज के लिए देखिएगा कि आपके मतलब कि वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन कहाँ तक जाता है, कहाँ तक नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है कि कैसे जाना है, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए आबादी के लिए करना क्या है कि आपको सबसे पहले चेन्नई आपको जाना पड़ेगा। सेंट्रल रेलवे दिखा रहे हैं अभी आपको, देखिएगा। आबादी पहुंचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि आपका जो ये 35 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि 33 या 35 किलोमीटर यही है कि चेन्नई एयरपोर्ट्स इज एट डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर फ्रॉम दिस स्टेशन, एंड यहाँ पर MTTI इज लोकेटेड एट आबादी एट ए डिस्टेंस ऑफ 33 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन एंड 0.5 किलोमीटर फ्रॉम PTMS रेलवे स्टेशन। अब आपको देखना है कि हमको कहाँ से जाना है। एक है आपका PTMS रेलवे स्टेशन 0.5 किलोमीटर, एंड आपका एक आबादी पहुँचने के लिए चेन्नई का एक यहाँ पर यानी कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो 33 किलोमीटर पड़ेगा। अब चेन्नई एयरपोर्ट से अगर आप पहुँचते हैं तो 33 किलोमीटर, एंड फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू अवेलेबल टू कम्यूट फ्रॉम चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन टू एयरफोर्स स्टेशन आबादी। अब यहाँ पर सारा कुछ आपको दे दिया गया है। ओके, अब आप चाहें तो डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचिएगा, या तो यहाँ पर सारा कुछ लिखा गया है, जैसे आप जाना चाहे वही। आपको सबसे पहले चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुँचना है, या तो आपको PTMS रेलवे स्टेशन, या तो चेन्नई एयरपोर्ट पहुँचिएगा, जहाँ से आपको लगे कि हम नज़दीक से जल्दी पहुँच पाएंगे। और हाँ, एक चीज़ को आपको 5:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, तो आपको 12 घंटा 6 घंटा पहले ही, 4 घंटा पहले ही आपको पहुँचना है, यानी कि लेट कर दीजिएगा इधर ही। आपको सबसे पहले जाकर वहाँ पर चले जाना है जहाँ टाइमिंग दिया गया आपका 5:30, तो आपको पहुँचना है सबसे पहले, यानी कि 5 से 6 घंटा पहले ही। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ट्रेन में कोई भी चीज़ आपको खाना नहीं है, पीना नहीं है,
कुछ भी नहीं लेना है, घर का बनाया हुआ चीज़ आप लोग भले ही बैग में ले लीजिएगा वो ठीक रहेगा, बोतल वगैरह पानी का ले लीजिएगा वो चलेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है वो भी क्वालिटी वाला बोतल का पानी लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका मेडिकल भी होने वाला है। जो हल्का फुल्का है जो खाना अपना मतलब ज़्यादा भारी खाना मत लीजिएगा कि आपका मतलब कि माइंड ही इधर उधर हो जाए। तो करना क्या है कि आपको हल्का खाना आपको बैग में पैक कर लेना है, और आपको पानी का बोतल ध्यान में रखना है, और बैग में ताला जरूर मार लीजिएगा, इसको ध्यान में रखना है। और इधर उधर नहीं जाना है बैग को छोड़कर, क्योंकि चोर चुहार बैग में मतलब कि आपको ट्रेन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कोई भी रुमाल वगैरह मुंह पर फेंक देता है, या कोई भी बहुत कुछ है जो केमिकल वगैरह का यूज होता है आपको बेहोश करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, अगल बगल का भी आदमी को आपको ध्यान में रख कर रखना है कि हाँ ये ठीक है या नहीं है। किसी पर भी भरोसा नहीं करना है ट्रेन में जर्नी करते वक्त, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि जा रहे हैं आप लोग बहुत बड़ा मतलब की चीज़ है। ओके, तो ये चीज़ था आपका, और कुछ है नहीं आपका। स्टील बॉक्स, टॉर्च, हैंगर आपको क्वालिटी 2-3 ले लेना है, टी शर्ट है आपका यहाँ पर, ये सब आपको सब कुछ हम बता दिए हैं। तो ये चीज़ था आपको, तो सभी को बता दिए कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं, ये चीज़ है। और यहाँ पर देखिए टिकट वगैरह आप लोग जितना जल्दी हो सके करा लीजिएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको कराना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए डायरेक्ट ट्रेन तो मिलेगा नहीं यहाँ पर। जितना भी ट्रेनिंग सेंटर आप लोग देख रहे हैं तीनों, यहाँ से आपको पहुँचने के लिए 2 ट्रेन को बदलना ही पड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कैसे पहुँचना है, आपको ये बताना था हमको। जो जहाँ ज़रूरी है वो बता दिए आपको कि कहाँ कहाँ सबसे पहले पहुँचना है। चेन्नई के लिए आपको सेंट्रल रेलवे आपका, या पीटीएमएस रेलवे स्टेशन, या चेन्नई एयरपोर्ट। और आपका गुजरात अगर जा रहे हैं तो वो भी बता दिए कि आपको कहाँ पहुँचना है नलिया जाने के लिए। और आपका जो बेलगावी है वहाँ पर भी पता, बेलगावी से 17 किलोमीटर दूरी पर आपका सामरा है। सामरा में आपका जो है कि ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है 17 किलोमीटर की दूरी पर। तो वहाँ पर आपको सब कुछ, आपको जाते ही देखिए जैसे ही आप लोग जाइएगा सारा कुछ मालूम चल जाएगा कि आपको पहुँचना कैसे है। एक बार अगर आप रास्ता पर निकल जाइएगा तो खुद अपना रास्ता आप लोग ढूंढ लेते हैं। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटा सा वीडियो था जो आपको बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि जर्नी में आपको क्या क्या ध्यान देना है। ट्रेन जर्नी में बहुत कुछ को आपको ध्यान देना है, याद रखिएगा।